लिली अमित ने क्या किया था? लिली की बिंदास पहल ने अमित को मुश्किल में डाल दिया। एक दिन वह हंसकर बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? उस रोज अमित झेप गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, बस मुस्कुरा दिया। रात भर वह लिली के ही बारे में सोच रहा था। कल जब उससे मुलाकात होगी तो वह क्या जवाब देगा? क्या उसके प्रस्ताव को ठुकरा देगा? लिली पहली लड़की थी जिसने उसे प्रपोज किया। एक अदने से शहर से जब वह मुंबई नौकरी करने आया था, तब सिवा नौकरी के उसे कुछ नहीं पता था। न ही यहां की लड़कियों के तौर तरीके, न ही इस शहर का मिजाज। लिली अमित को एक रेस्टोरेंट में मिली थी जहां वह अक्सर खाना खाने जाता था। यहीं से दोनों में जान पहचान शुरू हुई। लिली ने उसे अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया और कहा, अगर हां हो तो जरूर संदेश देना। लिली खूबसूरत थी। छोटे शहर की लड़कियों से अलग उसका रूप रंग बहुत अच्छा। वह फैशनेबल थी। अमित के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। सोच विचार कर उसने फैसला लिया कि वह लिली की पहल को नहीं ठुकराएगा। अगले दिन जब अमित रेस्टोरेंट गया तो सबसे पहले उसकी नजर लिली की चेयर पर गई। यही समय होता था लिली के आने का। अमित ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर वह नहीं दिखी। वह बेचैन हो गया। आज उसके दिल में एक खालीपन का अनुभव हुआ। कुर्सी पर बैठकर वह खाने का इंतजार करने लगा। रह रह कर उसकी नजर दरवाजे पर चली जाती। तभी लिली आती दिखी। अमित का चेहरा खिल गया। लिली ने मुस्कुराकर उसे विश किया। उसके बाद अपनी चेयर पर बैठकर लिली मोबाइल पर उंगलियां फेरने लगी। अमित से रहा न गया। उसने तत्काल उसे मैसेज दिया, शाम को खाली हो? लिली ने मैसेज का तुरंत जवाब दिया, हां। इस तरह दोनों ने शाम को साथ बिताने का फैसला लिया। एक तय जगह पर दोनों मिले। मोटरसाइकिल पर बैठकर मरीन ड्राइव पर आए। समुद्र के किनारे लगे चबूतरे पर बैठकर दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तुम किस कंपनी में हो? लिली ने पूछा। मैं यहीं एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर हूं। अकेले हो? मेरा मतलब शादी से है। लिली ने पूछा। अभी कुंवारा हूं, कहकर अमित हंसा। कुछ सोचकर अमित ने लिली से भी यही सवाल किया। जवाब में लिली ने बतलाया कि वह कुंवारी है, एक कुरियर कंपनी में नौकरी करती है। इस तरह जब भी समय मिलता वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते। धीरे धीरे दोनों के संबंध गाढ़े होते गए। एक रोज लिली गले में सुंदर सी चेन पहनकर आई थी। अमित ने देखा तो तारीफ किए बिना न रह सका। मान ने दी है, आज मेरा बर्थडे है। लिली की इस बात से अमित को शर्मिंदगी हुई। बॉयफ्रेंड होने के नाते यह हक सबसे पहले उसे जाता था। काश पहले पता होता तो वह निश्चय ही लिली को सरप्राइज देकर निहाल कर देता। अमित कुछ सोचकर बोला, देर से ही सही, आज तुम्हारा बर्थडे मेरे फ्लैट पर धूमधाम से मनेगा। मां से बोल दो कि आने में देर होगी। अमित बहुत खुश था। लिली के साथ वह एक अच्छी सी दुकान में गया। वहां उसकी पसंद के सोने के झुमके दिलवाए। 40,000 रुपए का बिल चुकता किया। लिली ने मना किया, मगर अमित के लिए अपने पहले प्यार का तोहफा था। उसके बाद केक और पिज्जा लेकर अपने फ्लैट पर आया। दोनों ने खूब मजे किए। रात 11 बजे हुए। अच्छा तो मैं चलती हूं, कहकर लिली ने अपना पर्स संभाला। अमित का मन तो नहीं था उसे छोड़ने का, मगर कैसे कहे। जुमा जुमा 4 दिनों की मुलाकात थी। कहीं वह बुरा ना मान ले। लिली अमित के करीब आई, उसके गालों को हल्के से चूम लिया। अमित का रोम रोम खिल उठा। लिली के जाने के बाद अमित उसके ही ख्वाबों और ख्यालों में डूबा रहा। रह रहकर गालों पर अपनी उंगलियां फेरता तो ऐसा लगता लिली अब भी उसके करीब है। एक अजीब सी मादकता उसके ऊपर हावी हो गई। तभी मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन लिली का था। पहुंच गई। अमित ने पूछा। हां, लिली का जवाब था। क्या कर रहे हो? सोए नहीं? उसने पूछा। नींद नहीं आ रही, अमित का जवाब था। रात के 2 बज रहे हैं। ऑफिस नहीं जाना है यार? तुम तो अभी से मेरी चिंता करने लगी। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। ऐसा क्या देखा मुझ में? पूछकर अमित हंसा। लिली सोचकर बोली, कभी कभी भावनाओं के आगे शब्द कम पड़ जाते हैं। वह आगे बोली, तुमने मुझ में क्या देखा? अमित थोड़ा शर्माते हुए बोला, तुम्हारे होंठ। जब गुलाबी लिपस्टिक लगाकर आती हो तो ऐसा लगाता है मानो गुलाब की 2 पंखुड़ियां एक दूसरे को चूम रही हों। ऐसा था तो पहल क्यों नहीं की? लिली ने शरारत की। डरता था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करे, नौकरी जो करनी है।
अच्छा, गुड नाइट। लिली ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। आज लिली सफेद कपड़े पर गुलाब रंग के फूल बने छींटे वाला पहनकर आई थी। बालों को खास तरीके से गूंथा था। लाट चेहरे पर झूल रही थी। गोरा रंग उस पर सुर्ख गुलाबी होंठ कयामत ढा रहे थे। अमित उसे देखता ही रह गया। आज शाम दोनों ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। सिनेमा घर का सन्नाटा पाकर अमित की भावनाएं कुछ ज्यादा उबाल लेने लगी। रहा न गया तो उसके होंठों को चूम लिया। लिली पहले तो सकपकाई, पर बाद में सहज हो गई। यह सिलसिला अब ऐसे ही चलता रहा। अब दोनों के बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहा। एक रोज लिली परेशान थी। अमित ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वह बोली, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। यह पहला मौका था जब लिली ने उससे रुपयों की डिमांड की। इज्जत का सवाल था, इसलिए वह मना न कर सका। तुरंत उसके खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब लिली खुश थी। तकरीबन 2 महीने हो गए दोनों की दोस्ती को। बातों बातों में लिली ने बताया था कि वह मुंबई में अकेली रहती है। माता पिता पूना में रहते हैं। क्यों न हम एक साथ रहे। अमित को यह अटपटा लगा। इससे अच्छा है कि दोनों शादी कर ले। अमित यही चाहता था, मगर लिली तैयार नहीं हुई। अमित, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। पहले हम एक दूसरे को समझ ले, फिर शादी कर लेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। दो टुक कहकर लिली ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। अब अमित को फैसला लेना था कि वह इसे स्वीकार करता है या नहीं। अमित लिली को खोना नहीं चाहता था। वहीं उसके संस्कार बिना शादी किसी लड़की के साथ रहने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यह कैसा संबंध लिली? बिना शादी हम एक दूसरे के साथ रहे? क्या रह जाएगा हमारे तुम्हारे बीच? ऐसे ही साथ रहना है तो शादी कर लेने में क्या बुराई है? कैसी दकियानूसी बात कर रहे हो? मैं बर्फ नहीं जो तुम्हारे साथ रहकर पिघल जाऊंगी। साल 6 महीने साथ रह लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? लिली ने उलाहना दिया। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो अमित? यह नई दुनिया है। पुराने रिवाज टूट रहे हैं। लिली के प्रस्ताव के आगे अमित ने हाथ खड़े कर दिए। लिली कुछ कपड़े और एक सूटकेस लेकर अमित के पास रहने चली आई। लिली रविवार को अपने माम बाप से मिलने पूना जाती थी। अमित भी जाना चाहता था, मगर वह मना कर देती। पर क्यों यह उसकी समझ से परे था। लिली के रूप रंग में पूरी तरह डूबे अमित को लिली के सिवा कुछ नहीं सूझता। आहिस्ता आहिस्ता लिली अमित के हर मामले में दखल देने लगी। अमित पूरी तरह से लिली पर निर्भर हो गया। रहा कि लिली ने सही कहा कि वे सिर्फ दोस्त है। अमित के बिगड़े मूड को लिली ने भांप लिया। गलती सुधारने की नीयत से वह अमित के करीब आकर बैठ गई। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, डार्लिंग, नाराज मत होना। मां की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने रोक लिया तो रुकना पड़ा। लिली की सफाई पर अमित का मूड बदल गया। तुम नहीं जानती कि मैं कितना परेशान था। बच्चे सरीखा बर्ताव था। अमित का लिली उसकी कमजोरी जानती थी। सुबह दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को दोनों ने फिर से बाहर खाने की योजना बनाई। रात 10 बजे लौट कर आए। जैसे ही आराम करने के लिए बिस्तर पर गए, तभी लिली के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वह बरामदे में आई। वह 15 मिनट बाद वापस आई। आते ही बिस्तर पर पड़ गई अमित ने इस बार कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जान चुका था कि लिली इसे अपना पर्सनल मामला कहकर चुप करा देगी। अमित सोचने लगा, यह कैसा संबंध है कि मेरी हर चीज पर लिली का हक है। बदले में कुछ पूछता हूं तो यह कहकर मुंह बंद करा देती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं। एक बारगी अमित का मन हुआ कि वह लिली से साफ साफ कह दे कि या तो वह उससे शादी कर ले, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली जाए। ऐसा करने की वह सोच ही रहा था कि अगली शाम लिली ने उसे एक शर्ट खरीदकर तोहफे में दी। यह क्या? अमित ने सवाल किया। आज तुम्हारा जन्मदिन है? लिली बोली तो अमित जज्बाती हो गया। उसने लिली को बाहों में भर लिया। अमित का सवाल ही रह गया। अगले दिन रविवार था। लिली अपनी मां के पास जाने लगी। क्या मैं तुम्हारी मां से नहीं मिल सकता? अमित बोला तो लिली सकपका गई। अभी समय नहीं आया है कहकर लिली चली गई। एक ही छुट्टी मिलती थी, वह भी लिली अपनी मां के पास गुजार देती थी। अमित दिन भर बोर होता। आज उसने अकेले ही घूमने का मन बनाया। मरीन ड्राइव पर बैठा वह समुद्र की लहरों को निहार रहा था कि लिली का फोन आया। अमित,
मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अभी और इसी वक्त मेरे खाते में डाल दो, सारी बातें आने पर बताऊंगी, कहकर लिली ने फोन काट दिया। लिली ने अपने अकाउंट की डिटेल भेजी थी। अमित ने बिना देर किए उतने रुपए ट्रांसफर कर दिए। लिली जब लौटी तो बदहवास थी, मानो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से छूट कर आई हो। तबीयत तो ठीक है ना? अमित ने पूछा। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, कहकर लिली सो गई। अमित अकेले ही काम पर चला गया। शाम को वह लौटा तो लिली के लिए पिज्जा लेता आया। पिज्जा देखकर लिली खुश हो गई। दोनों पिज्जा खाने लगे। बीच में अमित ने रुपयों की बात छेड़ी। लिली कुछ कपड़े और एक सूटकेस लेकर अमित के पास रहने चली आई। लिली रविवार को अपने माम बाप से मिलने पूना जाती थी। अमित भी जाना चाहता था, मगर वह मना कर देती। पर क्यों, यह उसकी समझ से परे था। लिली के रूप रंग में पूरी तरह डूबे अमित को लिली के सिवा कुछ नहीं सूझता। आहिस्ता आहिस्ता लिली अमित के हर मामले में दखल देने लगी। अमित पूरी तरह से लिली पर निर्भर हो गया। रहा कि लिली ने सही कहा कि वे सिर्फ दोस्त है। अमित के बिगड़े मूड को लिली ने भांप लिया। गलती सुधारने की नीयत से वह अमित के करीब आकर बैठ गई। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, डार्लिंग, नाराज मत होना, मां की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने रोक लिया तो रुकना पड़ा। लिली की सफाई पर अमित का मूड बदल गया। तुम नहीं जानती कि मैं कितना परेशान था। बच्चे सरीखा बर्ताव था। अमित का लिली उसकी कमजोरी जानती थी। सुबह दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को दोनों ने फिर से बाहर खाने की योजना बनाई। रात 10 बजे लौट कर आए। जैसे ही आराम करने के लिए बिस्तर पर गए, तभी लिली के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वह बरामदे में आई। वह 15 मिनट बाद वापस आई। आते ही बिस्तर पर पड़ गई अमित ने इस बार कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जान चुका था कि लिली इसे अपना पर्सनल मामला कहकर चुप करा देगी। अमित सोचने लगा, यह कैसा संबंध है कि मेरी हर चीज पर लिली का हक है। बदले में कुछ पूछता हूं तो यह कहकर मुंह बंद करा देती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं। एक बारगी अमित का मन हुआ कि वह लिली से साफ साफ कह दे कि या तो वह उससे शादी कर ले, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली जाए। ऐसा करने की वह सोच ही रहा था कि अगली शाम लिली ने उसे एक शर्ट खरीदकर तोहफे में दी। यह क्या? अमित ने सवाल किया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, लिली बोली तो अमित जज्बाती हो गया। उसने लिली को बाहों में भर लिया। अमित का सवाल सवाल ही रह गया। अगले दिन रविवार था। लिली अपनी मां के पास जाने लगी। क्या मैं तुम्हारी मां से नहीं मिल सकता? अमित बोला तो लिली सकपका गई। अभी समय नहीं आया है, कहकर लिली चली गई। एक ही छुट्टी मिलती थी, वह भी लिली अपनी मां के पास गुजार देती थी। अमित दिन भर बोर होता। आज उसने अकेले ही घूमने का मन बनाया। मरीन ड्राइव पर बैठा वह समुद्र की लहरों को निहार रहा था कि लिली का फोन आया। अमित, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अभी और इसी वक्त मेरे खाते में डाल दो, सारी बातें आने पर बताऊंगी, कहकर लिली ने फोन काट दिया। लिली ने अपने अकाउंट की डिटेल भेजी थी। अमित ने बिना देर किए उतने रुपए ट्रांसफर कर दिए। लिली जब लौटी तो बदहवास थी, मानो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से छूट कर आई हो। तबीयत तो ठीक है ना? अमित ने पूछा। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, कहकर लिली सो गई। अमित अकेले ही काम पर चला गया। शाम को वह लौटा तो लिली के लिए पिज्जा लेता आया। पिज्जा देखकर लिली खुश हो गई। दोनों पिज्जा खाने लगे। बीच में अमित ने रुपयों की बात छेड़ी। रुपए तुमको वापस मिल जाएंगे। लिली के इस कथन से अमित संतुष्ट नहीं था। लिली ने भांप लिया। उसने उसके मुंह में पिज्जा डालते हुए कहा, डार्लिंग, क्यों परेशान होते हो? क्या अपनी लिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि ऐसे कब तक चलेगा। मैं समझी नहीं। लिली बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, फिर वही शादी करो ना। अमित, तुम समझने की कोशिश करो। जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते, शादी का कोई मतलब नहीं है। तभी लिली के मोबाइल की घंटी बजी। वह पिज्जा बीच में खाना छोड़कर बरामदे में आई। अमित सोफे पर बैठा लिली का इंतजार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद वह आई। किसका फोन था? अमित से रहा न गया। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का फोन था। क्या तुम्हारा किसी और से भी संबंध था?
हाँ, ये तो आम बात है। मैं उसके साथ 1 साल तक रिलेशन में थी। अमित को यह जानकर धक्का सा लगा। दोनों को एक साथ रहते हुए साल भर से ऊपर हो चुका था। न लिली अमित को अपने मां बाप से मिलवाती, न ही शादी के लिए उसके मन में कोई ख्याल आता। आज ही जाकर एक दिन अमित ने साफ साफ लफ्जों में शादी करने के लिए कहा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर हम रहेंगे कहां? क्या हमारे पास कोई अपना फ्लैट है? शादी से फ्लैट का क्या ताल्लुक? अमित के सवाल पर लिली तुनक उठी। जब तक अपना फ्लैट नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूंगी। अमित की लिली के बगैर जिंदगी की कल्पना भी बेमानी थी। वह उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। उसने काफी दिमाग दौड़ाया। बनारस में पुश्तैनी मकान था, क्यों ना उसे बेचकर मुंबई में फ्लैट खरीद लिया जाए। विचार बुरा नहीं था। लिली को अमित का आइडिया पसंद आया। अमित अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर बनारस आया। तुमने कैसे सोच लिया कि हम पुश्तैनी मकान बेचकर मुंबई में रहने लगेंगे? रही शादी की बात, तो यही कोई लड़की देखकर शादी कर लो। मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, अमित के पापा ने साफ शब्दों में कहा। पापा, हम कई महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में है। सुनते ही पापा भड़क गए। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कैसी बेशर्म लड़की है जो बिना शादी किए तुम्हारे साथ रहती है? और कैसे मां बाप है उसके जो लड़की को बिना शादी किए किसी गैर लड़के के साथ रहने की इजाजत दे दी? अमित अपनी मां की तरफ देखकर लाचार भरे लहजे में बोला। मम्मी, तुम ही पापा को समझाओ। आजकल ऐसे ही चलता है। पहले हम साथ रहकर एक दूसरे को समझाते हैं, फिर ठीक लगता है तो शादी करते हैं, वरना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसे तो वह और क्यों से साथ रही होगी? अमित के पापा ने सच ही कहा था, मगर अमित के दिमाग में गुस्से तब ना। उसके ऊपर तो लिली का भूत सवार था। आखिरकार अमित की मां के आगे पापा को झुकना पड़ा। मकान का एक हिस्सा बेचकर उन्होंने अमित को रुपए दे दिए। जाते जाते एक नसीहत दी कि देखना, तुम एक दिन पछताओगे। अमित रुपए पाकर मुंबई लौट आया। फ्लैट लिली के नाम खरीदा। लिली का कहना था कि जब शादी करनी है तो चाहे तुम अपने नाम खरीदो या फिर मेरे, बात तो एक ही है। अब दोनों निश्चिंत थे। 1 हफ्ते बाद अमित ने लिली से कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा। वह टालती रही। आजिज आकर एक दिन अमित ने तल्ख शब्दों में कहा, लिली, अब देर किस बात की है अमित? शादी करके घर गृहस्थी में तो फंसना ही है। क्यों ना कुछ दिन और मजे ले लें? लिली की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। दूसरे दिन ऑफिस के काम से अमित अहमदाबाद चला गया। 2 दिन बाद लौटा तो देखा कि एक आदमी उसके फ्लैट के अंदर था। यह कौन है? अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले लिली से सवाल किया। मेरा फुफेरा भाई। आज ही आया है अमित। दूसरे कमरे में आया। पीछे पीछे लिली भी आई। पहले तो तुमने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, अब यह कहां से आ गया? उस रोज किसी तरह लिली ने बहाना करके फुफेरे भाई का मामला टाला, मगर अमित इससे संतुष्ट नहीं था। वह अक्सर उससे शादी की जिद करने लगा। लिली के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने भी त्योरियां चढ़ा ली। मान लो कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होती हूं, तो तुम क्या कर लेगे? इस सवाल ने अमित को सकते में डाल दिया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो लिली? हम काफी दूर निकल चुके हैं। तुम्हारी गंवई सोच है, वरना तुम्हारे साथ रहकर मैं तो ऐसा नहीं सोचती। मतलब साफ है, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूं। अमित को काटो तो खून नहीं। उसे सपने में भी भान नहीं था कि लिली के मन में उसके प्रति इतना छल भरा है। उसे पापा की बात याद आने लगी, जब उन्होंने कहा था कि देखना, तुम एक दिन पछताओगे। लिली ने खुद बताया था कि उसके और भी कई अफेयर है। इसके बावजूद अमित नहीं चेता। अब सिवा पछतावे के उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। फ्लैट लिली के नाम से था। अमित की तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा लिली के ऊपर खर्च होता रहा। वह यही सोचता रहा कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उससे क्या हिसाब ले। लिली, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? अमित का स्वर डूबा था। बिल्कुल नहीं। जिस लड़के को मैं फुफेरा भाई कह रही थी वही मेरा पति होगा। लिली, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। लिली के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूं, इस फ्लैट को खाली कर दो। लिली ने अपना फैसला सुना दिया। नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा फ्लैट है। अमित की बात पर लिली ठाका लगाकर हंस पड़ी।
1 साल तक मेरे जिस्म पर तुम्हारा हक रहा, क्या उसकी कीमत नहीं दोगे? थोड़ी सी नकदी, कुछ गहने और ये फ्लैट, इतना ही तो लिया है तुमसे। क्या इतना भी नहीं देना चाहोगे माय डियर अमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गलती तो उससे हुई है, सो दंड भुगतना ही होगा। यही कीमत है लिव इन रिलेशनशिप की। मुफ्त में तुम्हें क्यों दूं? एक वेश्या भी अपने शरीर का सौदा करती है, वह भी कुछ घंटों के लिए। मैंने तो कई महीने तुम्हारे साथ गुजार दिए। अमित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यही चिंता खाने लगी कि वह अपने मां बाप को क्या मुंह दिखाएगा। अगली सुबह भरे मन से अमित ने लिली का फ्लैट छोड़कर वापस बनारस जाने का फैसला ले लिया। लिली के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, वह खुश थी। चलो, छुटकारा तो मिला। अब किसी और को फांस कर वह लिव इन रिलेशनशिप का खेल खेलेगी